नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ जो कि आपके वन रक्षक में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब रोजाना आपको जो है एक क्लास मिलेगी। रोजाना कितने बजे? रोजाना 9 बजे आपको क्लास मिलने वाली है। शाम के रोजाना 9 बजे आपको क्लास मिलेगी डेली। तो आप बिल्कुल भी देखना बिल्कुल ना भूलें। अपन अब रेगुलर क्लास चलाएंगे। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ राजस्थान की संस्कृति यानी कि कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह आज की पहली क्लास है। रोजाना आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ सारी जानकारी दी गई है वन रक्षक के बारे में। और भी परीक्षाओं जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो पटवारी की, रीट की, इन सभी के लिए भी ये प्रश्न बहुत लाभदायक रहने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथद्वारा में द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया? तो द्वारकाधीश का निर्माण किसने करवाया था? नाथद्वारा में। तो सभी का जवाब है राज सिंह ने। किसने निर्माण करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, और ये किस संप्रदाय का है मंदिर? जो नाथद्वारा में जो मंदिर है किस संप्रदाय का है? नाथ किसका है? वल्लभ संप्रदाय का है। किसका है? वल्लभ संप्रदाय की पीठ है ये। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नाथद्वारा का मंदिर महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? तो किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से दूसरे प्रश्न का सही जवाब बी, रानी चारुमती की प्रेरणा से बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी क्या कहलाती है? नवलगढ़। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी क्या कहलाती है? नवलगढ़। अगला प्रश्न है चौथा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सभी का आंसर है बिल्कुल भरतपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? सभी को पता होगा इस प्रश्न को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं शिमला की, जैसे आबू। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है। आज की क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है। तो कपिल मुनि का स्थल किसे समझा जाता है? कोलायत, बीकानेर। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में नेहर खां की मीनार स्थित है। तो नेहर खां की मीनार स्थित है कहाँ पर? कोटा में। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक व पारसी शोध संस्था की स्थापना की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा टोंक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वन रक्षक के लिए। आपके लिए मैंने टेस्ट सीरीज चला दी है। आपको मैथ वगैरह के सारे प्रश्न करवाने वाला हूं मैं। जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, अपने मित्रों को भी बताइएगा। अगला प्रश्न है, सूरज प्रकाश के रचयिता है। सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? कर्णिदान। अगला प्रश्न है, केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। तो केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है? दुलेव में लगता है। कहाँ पर? दुलेव में लगता है। दुलेव कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। इनको काला बाऊजी भी कहते हैं। केसरिया नाथ जी को काला बाऊजी भी कहा जाता है बिलों के द्वारा। तो ये सारा याद रखना है। केसरिया नाथ जी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर केसर का लेप लगाते हैं, इस कारण। अगला है, राजस्थान में एक संप्रदाय तेरहपंथी, ये किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान में एक संप्रदाय तेरहपंथी है, ये किस धर्म से संबंधित है? सभी का जवाब है जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी का जवाब है चित्तौड़ में मीराबाई का मंदिर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है, किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, चारण भाटों ने प्रमुख रूप से किस रस में लोक कथा, लोकगीत, लोक संगीत का प्रयोग किया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वीर रस में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय चित्रकला में राजस्थान की चित्रकला अपना पृथक व महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी विशेषता को एक पुस्तक राजपूत पेंटिंग में सर्वप्रथम बताया गया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी।
तो यहाँ पर इसका वर्णन भी किया गया है। राजस्थानी चित्रशैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। उन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं किस शैली चित्र शैली की है? तो सभी को पता होगा बनी ठनी कहाँ की है? किशनगढ़ की है। कहाँ की है? किशनगढ़ की है। तो ये भी आपको याद रखना है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? और आपको जिस प्रश्न के बारे में डिटेल पता हो आप डिटेल भी कमेंट बॉक्स में लिखा करो। उससे क्या है, आपको याद रहेगा और अपने जितने भी कमेंट देखेंगे ना आपके, उनको भी याद रहेगा। तो संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? तो किस राजपूत शासक की रचना है? तो वो है महाराणा कुंभा की। नेक्स्ट प्रश्न, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? यानी कि गीदड़ नृत्य कहाँ पर करते थे? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का, शेखावाटी में। गीदड़ नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी का। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो वल्लभ संप्रदाय का कहाँ है धार्मिक स्थल? तो सभी का जवाब एकदम सही होना चाहिए, नाथ द्वारा राज संबंध में। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मांड गायन के किस राजस्थान में मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है मांड गायक के लिए? तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? अल्लाह जिलाई बाई। क्या हो जाएगा? अल्लाह जिलाई बाई। मांड गायक के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? अल्लाह जिलाई बाई। अगला प्रश्न है, राग कल्प द्रुम के रचिता है। यह RS 1992 में पूछा गया था। राग कल्प द्रुम के रचिता है कौन है? तो वह है कृष्णानंद व्यास। कौन? कृष्णानंद व्यास। अगला है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? शाहपुरा। क्या हो जाएगा? शाहपुरा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सालम की हवेली, नतमल की हवेली तथा पटवो की हवेली कहाँ पर है? सालम की हवेली, नतमल की हवेली, पटवो की हवेली कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर में। दोस्तों आपको फ्री में क्लासें कहीं भी नहीं मिलेगी, रेगुलर हमारे यहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री में क्लासें मिलेगी, वो भी रेगुलर। अगला प्रश्न है आपके लिए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये ग्राम सेवक में पूछा था, पुलिस में भी पूछा था, इंपॉर्टेंट है और ये सबके ज़्यादा। ठीक है, तो उसका नाम भी क्या है? क्या हो जाएगा? चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की। बहुत सारे क्या करेंगे, पृथ्वीराज राठौड़ लिख देंगे, नहीं, चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है? तो बहुत सारे आना सागर मत लगाइएगा। ठीक है, आना सागर भी वैसे अजमेर में, कोलायत बीकानेर में और पुष्कर में है दोस्तों। ब्रह्मा जी पुष्कर झील जो है ना, वहाँ उसके पास में ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को। किसे कहते हैं? अलवर को। और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। तो इस प्रकार याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न है, गोगा मेडी का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो गोगा मेडी का जो पशु मेला है वह कहाँ पर बढ़ता है? सभी को पता होगा गोगा मेडी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है क्या? फटाफट से सही आंसर है हनुमानगढ़। गोगा मेडी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर की रचना किसने की? वंश भास्कर की रचना RS में देखो 4 बार प्रश्न पूछा गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सही हो जाएगा आंसर। वंश भास्कर की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने की थी। अगला प्रश्न है, काट का रेन बसेरा यानी कि महल राजस्थान के किस जिले में है? कहाँ पर है? झालावाड़ में। काट का रेन बसेरा, काट यानी कि जो लकड़ी का होता है, और रेन बसेरा या महल राजस्थान के किस जिले में है? झालावाड़ में है। अभी तो बिल्कुल खंडर बचे हुए हैं, झालावाड़ में है। कभी देखने जाओ तो आपको देखने को मिलेगा। किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो सभी का जवाब हो जाएगा क्या? वालर नृत्य में। वालर नृत्य एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्र शैली से है? पिछवाई या
पेंटिंग किससे संबंधित है? तो सभी को पता होगा ये कहाँ की है, राजसमंद की है। तो राजसमंद में कहाँ की है ये बता दो आप कमेंट करके मुझे, फटाफट बताओ। तो क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। सही आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है, भर्तहरि बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? तो भर्तहरि का मेला जो है एक उद्यान के अंदर भी है, ये भी पता हो तो आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट है, उद्यान के अंदर है। तो सभी जी का आंसर हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर आपका सही आंसर है मित्रों। तो आपको ये आज के 32% है, ये आपके वन रक्षक, आप जैसे पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा आने वाले जितने भी परीक्षाएं, ग्राम सेवक वगैरह सब परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मैं पूरी सीरीज आपको करवाने वाला हूं। इसमें आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, राजस्थान के एक भी परीक्षा में जो है इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, ये मेरे विश्वास रखिएगा। आपको पूरी में जो है तैयारी करवा दूंगा। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ और भी डाल रखे मैंने, पिछले साल के प्रश्न, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी मैंने दे रखी है, तो उसे देख लेना एक बार जाके। धन्यवाद मित्रों।